हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कविवर रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली खंड काव्य के सवैये को पढ़ाऊंगा। बच्चों, ये कविवर रसखान द्वारा रचित सवैये आपकी परीक्षा की यानी आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं कविवर रसखान द्वारा रचित सवैये कवित्ते। देखिए, सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि काव्यांश जो सवैये हैं कविवर रसखान द्वारा रचित वो सवैये कौन से हैं। तो देखिए, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अब देखिए, इसमें कविवर जो हमारे रसखान जी हुए हैं उन्होंने कहा है तो कि यदि मेरा मनुष्य रूप में दोबारा जन्म हो। देखिए, सबसे पहले बच्चों इसका हम संदर्भ देख लेते हैं कि संदर्भ क्या होता है और प्रसंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रसंग हम देखते हैं कि प्रस्तुत सवैया कविवर रसखान द्वारा रचित, प्रस्तुत कविवर रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली के हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य में संकलित सवैये शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, और इसका प्रसंग क्या होगा कि इस छंद में जो हमारा छंद जो मैंने पढ़कर आपको सुनाया है, इस छंद में भक्ति कवि रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त, यानी भक्ति कवि रसखान ने श्री कृष्ण के चरणों में या निकटता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट की, या कह सकते हो कि भक्ति कवि रसखान ने श्री कृष्ण के चरणों में अपना स्थान बनाने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं, हमारी पहली लाइन देखिए छंद की लिखी हुई है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। तो देखिए, कविवर रसखान जी कहते हैं इसमें कि यदि मेरी मृत्यु के बाद मेरा फिर से जन्म हो या पुनः जन्म हो, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, यानी यदि मेरी मृत्यु के बाद, इसमें कविवर रसखान जी कहते हैं अपने सवैये में कि यदि मेरी मृत्यु के बाद यदि मेरा पुनः जन्म हो तो मैं मनुष्य रूप में ही हो। ठीक है, यदि मेरी मृत्यु के बाद मेरा पुनः जन्म हो तो मनुष्य के रूप में ही हो, और मेरी यही कामना है। देखिए, यहाँ पर मानुष हो तो वही रसखान, यानी यदि मेरी मृत्यु के बाद मेरा पुनः जन्म हो तो मनुष्य के रूप में ही हो, और मेरी यही कामना है कि बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन, कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन, कि मैं ब्रज के जो ग्वाल बाले हैं उनके बीच ही निवास करूं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार पुनः बच्चों इस पंक्ति का कि मानुष हो तो वही रसखान। देखिए, इसमें रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु के बाद मेरा पुनः जन्म हो तो मनुष्य के रूप में ही हो, जिससे मैं, और मेरी यही कामना है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव वालों के बीच में ही निवास करूं। फिर देखिए, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि, अब देखिए दूसरी पंक्ति में जो हमारे सवैये की दूसरी पंक्ति है उसमें सूरदास जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा कोई वश नहीं रहेगा। ठीक है, यदि मेरा जन्म पशु वश में भी होता है तो मेरा कोई वश नहीं रहेगा। किंतु मेरी, फिर लिखा चरो नित नंद के धेनु मझारन, किंतु मेरी यही इच्छा है कि मैं सदा नंद जी के, ठीक चरो नित नंद की धेनु मझारन, यानी नंद जी के गायों के झुंड के बीच में ही चरूं या चरा करूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मेरा जन्म दोबारा पशु योनि में हो तो, देखिए यहाँ पर फिर रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु वश में हो तो मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन
मैं सदैव, मेरी यही इच्छा है कि चरौनित बस मेरो, यानी मेरी यही इच्छा है कि चरौनित नंद की धेनु मझारन की मैं सदैव नंद जी के गायों के झुंड के बीच में ही चरा करूं। फिर देखिए, पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन माने होता है पत्थर बच्चों की, यदि मेरा जन्म एक पत्थर के रूप में हो, पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मेरा जन्म, फिर देखिए इसमें रसखान जी कहते हैं तीसरी पंक्ति में कि यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का, देखिए वही गिरी को, यानी मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, यानी जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को दूर करने के लिए अर्थात चूरा करने के लिए या इंद्र के गर्भ को मिटाने के लिए छत्र की तरह अर्थात छतरी की तरह उठा लिया था या धारण कर लिया था। ठीक है, एक बार पुनः देते हैं कि यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी, देखिए यहाँ पर कहते हैं कि यदि मेरा जन्म, रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्भ तोड़ने के लिए एक छतरी की तरह उठा लिया था। फिर आगे देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो। अब देखिए इसमें आगे फिर कह रहे हैं सूर्य रसखान जी कि यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में, जो खग हो तो बसेरो करो, यानी यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी यही इच्छा है, तो बसेरो करो, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं यमुना किनारे पर स्थित मिल कालिंदी कुल कदम की डारिन, मिल कालिंदी मैंने ये कालिंदी यमुना नदी को कहा गया कि यमुना नदी के किनारे कदम की डार पर ही मेरा बसेरा हो। ठीक है, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो कालिंदी नदी के किनारे, यानी यमुना जिसे कहा गया यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के वृक्ष की डाल पर ही मेरा बसेरा हो। ठीक है, अर्थात रसखान जी यह कहना चाहते हैं कि किसी भी रूप में, मैं किसी भी रूप में श्री कृष्ण के समीप अर्थात श्री कृष्ण के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो बच्चों एक बार पुनः देख लेते हैं सरसरी तौर पर कि मानस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। तो इसमें देखिए रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु के बाद मेरा पूरा जन्म हो तो मनुष्य के रूप में ही हो, और मेरी यही कामना है कि मैं ब्रज और गोकुल के ग्वाल बालों के बीच में ही निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा कोई वश नहीं होगा, पर मेरी यही इच्छा है कि नंद जी के गायों के बीच में ही मैं चरा करूं। फिर पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को तोड़ने के लिए छतरी के तरह उठा लिया था। फिर जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हुआ हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे, लिखा है मिल कालिंदी कुल कदम की डारन, मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करूं। अर्थात इसमें रसखान जी कहते हैं कि किसी भी रूप में मैं श्री कृष्ण से दूर नहीं रहना चाहता था, तो उनके चरणों में ही मैं अपना स्थान चाहता हूँ, या उनके चरणों में ही मैं अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। तो बच्चों हम इस सवैये में को यहीं पर विराम देते हैं और कल फिर एक नई पंक्तियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, इससे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।